Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline. Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel of Shriram's IAS. Myself Utkarsh Shukla, your current affairs faculty, is again in front of you with a very important news term in the market, or say UPSC market. So you guys must have heard about the non-proliferation treaty. Yes, the same treaty under which the nuclear power states came together and they said कि ठीक है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है बट ये डुअल यूज के लिए यूज होती है. ओके तो डुअल यूज के लिए टेक्नोलॉजी यूज होती है, इसलिए हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उन नेशंस को तो बिल्कुल नहीं देंगे जो वेपन बनाने के लिए यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व या ग्लोबल लेवल पे एक खतरा है. ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी बाकी लोग ना एक्ट करें जैसे हम कर रहे हैं. तो वट एवर बी देयर आर्गुमेंट, हमें अभी एनपीटी के बारे में नहीं पढ़ना, हमें बात करनी है फॉसिल फ्यूल एनपीटी के बारे में. फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. तो एनपीटी का मेजर पर्पस क्या था कि न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए. ठीक है, और जिनके पास है वो भी धीरे धीरे डिस्कार्ड कर दे. ठीक है, वो पर्पस पूरा नहीं हुआ, सब अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा रहे हैं. सिमिलरली एक टर्म आई नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी फॉर फॉसिल फ्यूल्स. इसका भी पर्पस सिमिलर है कि हमको फॉसिल फ्यूल्स को कंट्रोल करना है. ठीक है, तो अब चलते हैं, देखते हैं बेसिकली कि हमारी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी रिगार्डिंग द फॉसिल फ्यूल आई कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल 2016 में इसका कंसेप्चुअलाइजेशन हुआ. ठीक है, 2016 में कंसेप्ट है क्या, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम लोग एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी लाएं. किसके लिए? फॉसिल फ्यूल्स के लिए. अब 2019 में इसको हमने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया. ठीक है, 2019 इट इज. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका हमारा? ठीक है, सबसे पहले इसको हम लीगली बाइंडिंग बनाएंगे. अब देखो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इसको ध्यान में रखना पड़ेगा. हो सकता है प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ ले फॉसिल फ्यूल्स पे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर, फॉसिल फ्यूल्स पे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर, और वॉलंटरी कमिटमेंट और लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट में आपको कंफ्यूज कर दे, लीगली बाइंडिंग नॉन लीगली बाइंडिंग में आपको कंफ्यूज कर दे. तो आपको यहां ध्यान रखना है कि इट इज एन लीगली बाइंडिंग आई विल से ट्रीटी. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? एक तो आपके पास अगर फॉसिल फ्यूल्स के रिसोर्सेज हैं आपकी कंट्री में तो आप उसको एक्सट्रैक्ट मत करिए. अगर जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आप यूसेज में ले रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी जनरेशन में अगर आपके यूसेज आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप यूज कर रहे हैं कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, तो उसको धीरे धीरे वाइंड डाउन कर दीजिए. ठीक है, फेज आउट कर दीजिए. थर्ड पिलर है इसका कि चलिए अब हम ट्रांजिशन करेंगे, जस्ट ट्रांजिशन करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी की साइड. तो बेसिकली इन तीन प्रिंसिपल्स पे हमें काम करना है. ठीक है, अब ये इंस्पिरेशन जो है अगर आप देखेंगे पैरेलल एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं हम नॉन प्रोलिफरेशन एज वेल एज फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन में. ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी सिमिलर ग्लोबल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करने की बात की थी. क्या था सिमिलर ग्लोबल स्ट्रक्चर में? कि किसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होंगे. तो सिमिलर चीज हम भी ट्राई कर रहे हैं. ठीक है, तो एज डिस्कस्ड 3 पिलर्स थे हमारे पास. फर्स्ट नॉन प्रोलिफरेशन, फिर सेकंड फेज आउट, थर्ड वन इज जस्ट ट्रांजिशन. ठीक है, जस्ट ट्रांजिशन के बारे में बात की हमने. देन अब हम देखते हैं कि क्या ये इंडिया के लिए या ग्लोबली कितना रेलेवेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इंडिया ने अभी तक एंडोर्स नहीं किया. अब इसको ना दो तरीके से देख सकते हैं. ये इंडिया के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है. हमें भी रिन्यूएबल एनर्जी की साइड मूव करना है, और जो हमने स्टेप्स लिए हैं, चाहे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एनर्जी के लिए हो, ठीक है, एट द रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हो, चाहे आई विल से आपका स्टेप हो इंडियन सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेके हो, तो हम कुछ कोशिश कर रहे हैं जिससे हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ज्यादा मुड़ सके. क्लियर है? बट डू यू थिंक वी कैन अफोर्ड इट कि हम बोल दे फॉसिल फ्यूल्स को फेस डाउन कर दें? तो इन लॉन्गर रन ये ट्रीटी इंडिया के फायदे में है, बट कब तक नहीं है. तो अगर आप लोगों को याद हो
हमने बात की थी एक सॉरी कि 2032 जो ईयर है ये इंडिया के लिए पीक करने का ईयर है। पीक करना मतलब द मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट दैट वन कंट्री नीड्स टू फर्दर इट्स डेवलपमेंट गोल्स। तो आपको क्या लगता है कि 2032 से पहले हम फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन कर सकते हैं? नो, बट एक टाइम के बाद ये सर्टेनली इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा सिग्निफिकेंटली। रीजन उसका है हमारी टोपोग्राफी। इंडिया शायद ऐसी कंट्री है जिसके पास सिर्फ विंड एनर्जी नहीं है, जियोथर्मल एनर्जी के भी रिसोर्सेस हैं, हाइड्रोथर्मल एनर्जी के भी रिसोर्सेज है, हाइड्रो एनर्जी के भी रिसोर्सेज हैं, सोलर एनर्जी के भी रिसोर्सेज हैं। तो इट मींस एक बार जब ऐसी टेक्नोलॉजी बन गई जो इन सारे प्रोसेसेस को स्केलेबल कर देगी और स्मॉल ग्रिड जो रिएक्टर्स हैं, जो हमारे स्मॉल रिएक्टर्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरा गांव है प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश, मेरे गांव में मुझे एनर्जी की जरूरत है तो मैं सरकार पे डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं वहां अपने आप डिस्ट्रीब्यूटिव एनर्जी पैदा कर पा रहा हूं। इतनी सस्ती हो जाए क्या पता कल को बिजली, और उस पर हम टेक्नोलॉजी पे काम भी कर रहे हैं। या सेकंड सिचुएशन ये क्रिएट हो सकती है कि गवर्नमेंट स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया और हमने ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर अपना लिया। इमेजिन ए सिनेरियो, गवर्नमेंट कहती है ठीक है इस पूरे गांव के लिए हम सोलर पैनल्स देंगे, ठीक है, फोटोवोल्टाइक सेल्स लगाएंगे, रूफटॉप सोलर टॉप्स हम देंगे, बट जो मेंटेनेंस का खर्चा है, जो बिजली का खर्चा है, वो आप लोग खुद देंगे। तो वी कैन बी रेडी विद इट। रीजन क्या है? गवर्नमेंट केपेक्स दे रही है जो हाईली इंटेंसिव है। तो इन फ्यूचर सच ट्रीटी कैन बी हाईली बेनिफिशियल, बट 2032 तक आई विल से इंडिया विल नॉट साइन दिस एग्रीमेंट, विल नॉट साइन दिस ट्रीटी। रीजन, हमें ग्रो करना है, हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है जो डेवलप्ड इकोनॉमी की ओर जाना चाह रही है, और जब हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनने वाले हैं तो हमें चाहिए एनर्जी, और एनर्जी अभी आएगी कहां से? ऑब्वियसली एनर्जी आएगी कोल से भी, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। फेयर इनफ, नो डाउट ये ट्रीटी 1.5 डिग्री का जो हमारा आई विल से टारगेट है उसको मीट करने में हेल्प करेगी। ये ट्रीटी ग्लोबल कॉपरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रही है, बट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इट विल नॉट बी दैट इजी। ठीक, तो इंडिया क्या कर सकता है ऐसे केस में? इंडिया रिलाई कर सकता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले प्रिंसिपल पे, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल भी क्या कहता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल भी क्या कह रहा है आपको? कि जस्ट ट्रांजिशन चाहिए। जस्ट मतलब जस्टिस, जस्ट मतलब जो अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटीज हो, जो अकॉर्डिंग टू रोल्स हो, ठीक है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी भी यही कहती है। तो इंडिया शुड स्टिक टू इट, इंडिया शुड नॉट बी अवर्स टू दिस ट्रीटी, क्योंकि फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी का है, नो डाउट ओवर इट, फ्यूचर नॉन फॉसिल फ्यूल्स लेड एनर्जी का है, और इंडिया इज गोइंग टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। बट फॉर द टाइम बीइंग, और से सिंस टिल 2032 जब हम पीक करेंगे अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, वी कैन नॉट अफोर्ड टू से दैट ओके लेट्स साइन एनपीटी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सिमिलरली हमने नहीं साइन की थी एनपीटी फॉर द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एज वेल। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि हमारे आसपास दो नेबर्स हैं, हॉस्टाइल नेबर्स हैं, और वो दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं, तो वी हैव टू बिहेव अकॉर्डिंगली। एंड सिमिलरली यूएस ने भी हमारी इस बात को माना था, और हमने सिविल न्यूक्लियर डील क्रैक कर ली थी यूएसए के साथ। इट मीन्स इवन दिस डील हैज समथिंग फॉर इंडिया। इंडिया इस डील को एंडोर्स कर सकती है। एट द सेम टाइम इन माय ओपिनियन इंडिया शुड से अभी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे बट इंप्लीमेंट जरूर करेंगे, रेटिफाई जरूर करेंगे। फेयर एनफ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन द शॉर्ट वीडियो. Hope you liked it, and reminding you again, once the Azerbaijan Baku Conference of Parties 29 is over, I will be coming to you guys with a concrete video on body of United Nations.
I will be coming up to you with the video on UNFCCC. So till then, bye bye, take care, all the best. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.